चर्चाएं खास हो तो किस्से जरूर होते हैं। चर्चाएं खास हो तो किस्से जरूर होते हैं। उंगलियां उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अजय कुमार भारती आपके अपने YouTube चैनल भारती कॉन्सेप्ट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है सो फार्मूला निकालना सीखेंगे, है ना। दोस्तों, कुछ दोस्तों का जो है सो ये प्रश्न था कि सर मैथ जो है सो काफ़ी कठिन होता है, मैथ आसानी से नहीं सीखा जा सकता है। वैसे दोस्तों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। दोस्त, हमें लगता है मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट इससे आसान नहीं है, है ना। सिर्फ दृढ़ संकल्पना की ज़रूरत है ना। देखो, सीधी सी बात है, मैं तुमसे पूछता हूँ देखो रे भाई, आप इसे जानते हो? जानते हो इसको? ये क्या है? क्या है ये? है ना, ये है जीरो। क्या है? जीरो, है ना। जानते हो तुम? किसको जानते हो? है ना, ये हीरो है ना। ये जीरो नहीं है, ये मैथ का हीरो है और तुम्हारी जान पहचान हीरो से है ना। और कहते हो मैथ नहीं आता है ना। कैसे मान लो तुम्हें मैथ नहीं आता है? तुम्हारी जान पहचान मैथ के हीरो से है ना। कैसे मान लो तुम्हें मैथ नहीं आता है? तुम्हें मैथ आता है। पूछो कैसे? तो ऐसे देखो, 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 3 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 4 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। 100 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 1000 के अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। सब जीरो हो रहा है। चलो तो 1 लाख का जो है 0 से गुना करके देखते हैं, क्या होता है? 0। 1 करोड़ के 0 से गुना करके देखते हैं तो क्या होगा? मानते हो ना? 0 जो है मैथ का हीरो है ना। हीरो को देखो मूवी में, फिल्म और देखा है तो फिल्म में हीरो देखता है, हीरो को देखता है, विलन को मार फट से क्या कर देता है? जमीन धरा देता है ना। तो 0 जो होता है मैथ का हीरो होता है। तुम हीरो को जानते हो, है ना। मैथ तो जानते हो, है ना। अब थोड़ा सा भी दिक्कत हो यार, है ना। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है, लड़ना। ठीक है। जिस दिन इस संकल्प के साथ मैथ बनाना शुरू करोगे, है ना, मैथ तुम्हारा होगा, तुम मैथ के हो जाओगे, है ना। यही सच्चाई है। फिर देखना मैथ बनाने में बहुत मज़ा आएगा। पहले मन के अंदर जो है, दिल के अंदर जो डर है, मन से डर निकालो, है ना। हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, गणित हमसे ही बनेगा, हमसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। ये मन में सोचो, है ना। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में धर गया, गणित तुम्हारा हो गया, तुम गणित के हो गए। ठीक है। चलिए चलते हैं फार्मूला निकालना। तो फार्मूला भाई कब निकालेंगे? आज हम तुमको बेसिक से सिखाते हैं, 0 से हीरो बनाते हैं, है ना। आराम आराम से पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। बेसिक से एडवांस लेवल की ओर चलेंगे, किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। चलो हम लोग आज फार्मूला निकालना सीखेंगे, पैदा करना सीखेंगे, कैसे पैदा किया जाता है ना। आयत का परिमाप निकालना। ठीक है।
इसको निकालने से पहले थोड़ा हम बेसिक में चलेंगे, है ना। बेसिक में क्या चलेंगे, तो हमको जानना पड़ेगा चतुर्भुज, है ना। आयत क्या है, चतुर्भुज का एक टाइप है, एक प्रकार है ना। तो चतुर्भुज जो है किसको कहेंगे, सीधा बात है, चार भुजा, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजा, है ना। चार भुजाओं तथा चार कोनों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज का एक टाइप है आयत, है ना। जब ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तोड़ के पढ़ाएंगे, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है ना। और रहेगा भी बिल्कुल आसानी से, एकदम नहीं परेशान नहीं होना है। हर एक कुछ को ट्रिक यार, ट्रिक है, ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर, है ना। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर, है ना। तुम्हारे अंदर पावर जो है सो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ ही आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिंदगी में मैथ नहीं सीख पाओगे या कोई सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे, है ना। संकल्पना क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, देन मैथ सीख जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। चलिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चतुर्भुज का जो है, चतुर्भुज का एक प्रकार है आयत, कई प्रकार हैं, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है ना। उसमें एक आयत है ना। इस ज्यामिति हम पढ़ेंगे ना तो उस समय हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, सबको क्लियर कर देंगे। अभी उसको थोड़ा फार्मूला वगैरह है तो थोड़ा ना यहीं पे बात करेंगे तो थोड़ा बात बनेगी। आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, आयत का परिमाप। चलिए, तो आयत जो है उसी का एक प्रकार है ना। तो आयत कहेंगे किसको, इसको कहेंगे, इसको मरकरवा कहीं चल रहा है ये। देखो इधर गौर से, देखो इसे गौर से, है ना। ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, ओके। अगर ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आयत का जो परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है, चतुर्भुज का वैसा प्रकार, लग रहा है जी आयत, नहीं लग रहा है तो इतना समझ लो, ठीक है ना। पेंटर नहीं है हम। तो आयत का जो है परिभाषा जो होता है हम इस टाइप से देंगे कि चतुर्भुज का वैसा प्रकार, गौर से सुनना, है ना, लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, बोलिए, सुनना गौर से। चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसकी, चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा रे भाई, आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल कहलाएगा। देखो रेक्टेंगल कहलाता है। तो आयत में जो है क्या क्या चीज़ रहता है कॉमन, कि एक तो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, और 2-3 चीज़ और है, उसको भी क्लियर कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और है आयत में कि आयत का जो होता है प्रत्येक कोण जो होता है वो रेक्टेंगल्ड होता है ना, सॉरी, है ना, राइट एंगल्ड होता है ना। यानी कि प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री का होता हो, है ना, आयत कहलाता है, ठीक है। आयत में 2-4 चीज़ और है कॉमन है, उसको भी जानना ज़रूरी है, जान लो, ठीक है। देखो क्या क्या होता है,
ये जो है ना, ये इस एंगल से इस एंगल को मिलाएंगे। ये हो गया आयत का विकर्ण। क्या हो गया? आयत का, इसको कहते हैं आयत का विकर्ण, है ना। तो आयत का विकर्ण जो है बराबर होता है, एक चीज़ ये केस, इसको ज्यामिति में बढ़िया से पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना से ही काम चला लो, ठीक है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। नहीं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तीसरा क्या है? आयत के विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, है ना। ये भुजा बराबर इस भुजा, ये विकर्ण जो है सो इस विकर्ण क्या समद्विभाजित करता है? समद्विभाजित, समान दो भाग में भाजन करना अर्थात बांटना, समान दो भाग में बांटता है। तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर इस भुजा का हो जाएगा, और ये भुजा बराबर इस भुजा को, अगर मान लो ये मिलान बिंदु है ना, ओ है तो, है ना। बात समझ में आ गया? तो चलिए, ये ज्यामिति की बात है, थोड़ा सा जो है झलस दिखला दिए, है ना। और अब चलते हैं आयत का परिमाप पर, ठीक है। तो आयत का परिमाप पर हम लोग चलेंगे तो इसके शब्द पेज थोड़ा जाएंगे, है ना। क्या है? परि और माप, ठीक है। तो इसके परिमाप या परिमिति या पैरामीटर, ठीक है। तो परिमाप हो गया, तो परिमाप जो है सो परि और माप शब्द से बना है, ठीक है। तो परि मतलब वो परि नहीं जो तुम सोचते हो, नहीं खूबसूरत वाला है, भयंकर परि, लाल परि, उड़न परि, वो परि नहीं, वो तो सुंदर होती है। इस परि का रो हर्षीकार है ना। इस परि का मतलब होता है बाहर ना। और इस माप का अर्थ तो जानबे करते हो, मापना, बाहर मापना। आयत का बाहर माप कितना होगा वही उसका परिमाप होता है, ठीक है। इसको निकालेंगे। चलो इस आयत का हम परिमाप निकालते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो, एक चीज़ और जो है जो छूट रहा है उसको थोड़ा क्लियर कर ले, है ना। थोड़ा बढ़िया से जो है ना, आयत से आज भिड़े हैं, है ना। आयत को बढ़िया से थोड़ा समझो, और ज्यामिति में और बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत परिमाप में मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, थोड़ा बढ़िया से बना ले। लगना चाहिए, स्क्वायर है, वर्ग है, नहीं लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, है ना। अब देखो बाहर जो है बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है ना। बारिश का मजा लो, लुत्फ़ उठाओ, है ना। कुल मौसम है, बारिश हो रही है बाहर, है। चलिए, है ना। इसको जो है ये हो गया वर्ग, क्या हो गया? वर्ग, है ना। तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिभाषा क्या होता है? सीधी बात है, चतुर्भुज का वैसा प्रकार, है ना, चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, है ना। ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया ना, हाँ या ना? गुड, है ना। ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखो कि इसके जो है 1 मिनट, इसके आमने सामने की भुजा तो आपस में बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है ना जी, है ना। तो क्या इससे पहले थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। इस हिसाब से जो है वर्ग एक आयत भी हो सकता है। वर्ग एक आयत होगा तो क्या आयत भी एक वर्ग होगा? ये भी समझना जरूरी है कि नहीं, है ना। समझना जरूरी, आते हैं इस पर,
है, आयत है। अब देखो, अब ये आयत एक वर्ग है ना, तो वर्ग का क्या परिभाषा था, क्या डिफिनेशन था कि ना चतुर्भुज का वैसा प्रकार, चतुर्भुज का वैसा प्रकार जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो बताओ इसकी सब भुजा आपस में बराबर है ना, ये 4 है, ये 2 है, 4 है, ये 2 है ना, तो क्या होगा, ये वर्ग होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या पता चला, हमको क्या आया हमारे पास, है ना, कि वर्ग एक आयत हो सकता है बट लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। परिभाषा से हम समझ गए, है ना, ये कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, वर्ग एक आयत हो सकता है लेकिन ना आयत एक वर्ग नहीं होगा, ये तो हम लोग समझ गए ना। अब आयत से भिड़ते हैं, ठीक है। बाहर जो बरसात भी हो रही है ना। हाँ चलिए, आयत का परिमाप ना यही ना हम लोग आज निकालना है। चलिए आज यही निकालना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बरसात हो रहा है ना बाहर में बहुत ज़ोर से, बाहर में बरसात हो रहा है बहुत ज़ोर से। आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का, यानी आयत और मेरे बीच में दिलकश मुलाकात होगा, जिसको हम बताते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, है ना। इसको तोड़ देंगे आज, देखो ना आज, है ना। देखो ABCD और D, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको मापना, इसको नापना या मापना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ शुरुआत करते हैं, चलो तो क्या है ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक नापा तो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ मापते हैं, यहाँ पहुँच गए, कितना है ये, कितना है बोलो जी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है यहाँ से यहाँ हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ अगर चलते हैं तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया रे भाई, बताओ जोड़ के, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 सेंटीमीटर, यही इसका परिमाप हो जाएगा। बाहर माप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे हम फार्मूला प्राप्त करेंगे कैसे, सो देखो 4 सेंटीमीटर ये क्या है, ये लंबाई नहीं है ना, सबसे बड़ा है लंबा है, ये हो गया लंबाई, इससे जो छोटा होता है इसको चौड़ाई। 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई, क्या हो गया चौड़ाई। और ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया लंबाई, और ये 2 सेंटीमीटर क्या हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब बताओ रे भाई, है ना, क्या हो गया, एगो लंबाई क्या, एगो लंबाई 2 लंबाई नहीं हुआ जी, 2 लंबाई नहीं हुआ। अरे एगो आम क्या, एगो आम 2 आम, एगो कटहल क्या, कटहल 2 कटहल नहीं हुआ है, नहीं होता। एगो लीची क्या, एगो लीची है, एगो लंबाई क्या, लंबाई 2 लंबाई, 2 लंबाई जोड़ एगो चौड़ाई क्या, चौड़ाई 2 चौड़ाई, तब बोलो फटाफट 2 चौड़ाई, ठीक है, हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 दूनू न है, कॉमन ले लें, अरे बोलो ना ले लें, ले लिया, खेल वाला देख लो, हो गया काम तमाम। तो क्या बच जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, यही तो हो गया इसका परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है
2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसी को याद करने में बचपन में कितना डंडा खाए होगे, सर जी दिए होंगे हैं, याद करने के लिए हैं, डंडा खाए होगे तब याद किए होगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो कैसे ये हुआ है ना, ये सीखना है। ये सीख के चीज़ दिमाग में रहेगा, अपने आप सब कुछ ये छप जाएगा दिमाग में, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। वैसे अगर याद करोगे तो भूल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखो टेक्निकल भाषा में, ये भी हम कह देंगे, क्या कह देंगे इसी को टेक्निकल भाषा में, तुम लोग पढ़ते हो है ना। आयत का परिमाप बराबर जो है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जो, इसको ये भी होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। टेक्निकल भाषा में 2 इंटू एल प्लस बी। एल फॉर लेंथ यानी लंबाई, बी फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई या 2 इंटू एल प्लस बी। आ गया, उस फार्मूला पर बैठा के देखो, देखो निकल जाता है ना। देखो यहाँ पे इसको बैठा के देखते हैं। इस आयत का लंबाई जो है सो निकालते हैं, आयत है ना, आयत ए बी सी डी का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है इसका 4, चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 2 है ना, इंटू 4 2 6 12, देखो आ गया ना 12, यहाँ भी 12 आ गया ना। सही बात ना बता रहे थे हम, है ना, सही है ना बोल रहे थे जी। ठीक है, समझ मान गया फार्मूला कैसे हुआ है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलिए इस पर एक सवाल हम जो है सो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, सवाल कुछ इस टाइप से होगा, है ना। फार्मूला तो पैदा हो गया, अब इसका होगा छठी, नहीं 6 दिन में भूल जाना इसको भुलाना है ना, बिल्कुल याद रखना है नहीं देखता है ना, बस में ट्रक में लिखा हुआ रहता है ना, लटकले बेटा तो गले बेटा, है ना, लटका तो गया, है ना। गणित से डरना नहीं है, गणित से लड़ना है ना। जीत तुम्हारी ही होगी, गणित हारेगा तुम जीतेगा, है ना, परेशान मत होना। देखो सवाल कुछ इस टाइप से होगा कि एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत का परिमाप कितना है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से दुगुनी है, तो भुजाएं ज्ञात करें। देखो इस सवाल बना हुआ है, कंपटीशन में सबको देखेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खट से आंसर मारना, है ना। कैसे मारेंगे थोड़ा सिखा देते हैं। ठीक है, सीखने के बाद थैंक यू बोलना। ठीक है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अभी जो है सो हम सीखे हैं, आयत का परिमाप होता है, क्या होता है रे भाई, बोलो बउआ फुलचंद, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुड, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। थोड़ा देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के जोड़
जोड़ का दुगुना है, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगुना, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगुना क्या होता है? आयत का परिमाप होता है या परिमिति। तो लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगुना, सीधा सा बात है, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा? अरे भाई क्योंकि 150 न है, 150 है तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ जो है वो कितना होगा, है ना? वो होगा 75, नहीं होगा? लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा? 75 होगा। यहाँ तक प्राप्त कर लिए, सीधा सा बात है। अब क्या कहता है? उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से, नहीं, चौड़ाई से दुगुनी है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है और टोटल कितना है? 75। थोड़ा इमेजिन कर लो नहीं यार, कल्पना कर लो, इतना तो पता ही होगा, कॉमन सेंस होगा ही, है ना? कौन इसका खंड होगा? अरे भाई 75 कैसा खंड करेंगे? तो 50 और 25 नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, यानी लंबाई जो है ये चौड़ाई से क्या है? दुगुनी नहीं है जी, दुगुनी है ना? तो गया लंबाई 50 और चौड़ाई 25। तो इसको बताओ, कलम उठाने की ज़रूरत है, पेन उठाने की ज़रूरत है, कॉपी उठाने की ज़रूरत है? नहीं ना, सीधे देखेंगे आयत का 150, अच्छा लंबाई तथा उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से दुगुनी है तो भुजाएं ज्ञात करिए, अर्थात लंबाई और चौड़ाई कहता है ज्ञात करने के लिए, है ना? सीधा देख लेंगे, रे भाई 75 हो गया, ठीक है, क्योंकि 150 था ना, है ना? उसका दुगुना 150 हो गया, 75 हो गया, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो लंबाई 50 और 25 ये खंड हो जाएगा। दिमाग में फिट हो गया, समझाने के लिए बता दिए थे।